बटुआ गिर गया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियस। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। सीओपी 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। क्यों कि ये जो ग्रुप फोटो था, इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए। मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को, इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या जरूरत थी सर। कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चले, बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नजर तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से, वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज हुआ हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन अब पता लग रहा है कि टोटल क्लाइमेट फंड है 250 अरब का होने वाला है, 250 अरब का। यही सूंघते सूंघते, पूछ हिलाते हिलाते काकड़ पहुंच गया दुबई कि यार कुछ तो मिलेगा यार, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तेरे दर से खाली हाथ ना जाऊंगा शेख, इधर तो देख। ये कॉमेडी चल रही है वहां पे। ये पूरी कोशिश में है काकड़, पूरी कोशिश में कि यार कुछ तो लग जाए, कुछ तो लग जाए मेरे हाथ, और कुछ ना लगे तो किसी शेख का गिरा हुआ बटुआ मेरे हाथ लग जाए। ये बटुआ गिर गया, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कुवैती डिप्लोमेट का बटुआ चुपके से, वो तो सीसीटीवी में, खुद की सीसीटीवी में पकड़ के आ गया। ये ऐसे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग सीरियसली ले लेते हैं इनको। मैं बता रहा हूं ये लोग ऐसे ही हैं, बटुआ चोर। इनके बड़े बड़े मंत्री, ये छोटा किसी की चेन छीन ली, किसी की मोबाइल छीन लिया, यही इनका काम है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। सीओपी 28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। नमस्कार दोस्तों, यूएई में COP28 की मीटिंग में पाकिस्तानी राजदूत ज़बरदस्ती बिना बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गए ताकि वहां मौजूद लोगों से, वहां मौजूद शक्तिशाली देशों से कर्ज मांग सकें। और पीएम मोदी के सामने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की इस हरकत की वजह से, और इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने कुवैत के राजदूत के पर्स भी चुरा लिया। इससे ज़्यादा और बेइज्जती वो अपनी क्या ही करवाएंगे। तो वैसे तो पाकिस्तान के बारे में सबको पता ही है, वो किस हद तक गिर चुके हैं, हर किसी से कर्ज मांग चुके हैं, हर देश के आगे अपनी नाक कटवा चुके हैं। और तो और चीन को भी कभी कभी उनकी इस हरकत के बारे में भुगतना पड़ता है, और फिर भी वो हरकतों से बाज ना आते हुए पाकिस्तानी इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं, भारत को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं और भारत के बारे में गलत गलत बातें बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार जो हरकत पाकिस्तानियों ने की है, पाकिस्तानी राजदूत ने की है, वो तो खुद में ही एक शर्मसार है। अपनी बेइज्जती करवाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे वो खुद चले गए। तो चले देखते हैं इसमें पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल है, क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस किया वो ये है कि COP 33 इन 2028 इंडिया में करवाई जाएगी। उन्होंने कहा हम होस्ट करेंगे, प्रपोज किया है कि COP 33 2028 में इंडिया में होगी। इसका मतलब पता क्या है कि पायन मैं ही करानी है, मैं ही है 2028 में मैं ही कराई, मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो चा भी गया है। लगता है वो भी ना ऐसे बहाने और वो ढूंढते हैं अपने उनको लगाने के लिए, दुश्मनों को पिंच करने के लिए ना। उन्होंने कहा जी 2028 में हम ही करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं सर, फिकर नॉट। अच्छा जी, अब जरा बात करें हम कि क्या काकड़ साहब वाकई कहीं नजर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब की तस्वीरें उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट की, जिसमें वो MD IMF के साथ नजर आए हैं। MD IMF ने बल्कि वो वाली पिक्चर पोस्ट की है। अब आप ये देखें कि बेबसी का आलम कि COP 28 में भी गए हैं तो फिक्र किसकी है, इकोनॉमी की और IMF की। और IMF की चीफ से ही हर जगह पहले भी मिलते रहे, तो वहां पर जाकर भी MD IMF से उनकी मुलाकात हुई है। और जॉर्जिना जो है, एक तरफ जॉर्जिना मेलोनी थी
जो कि पोस्ट कर रही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें, और दूसरी तरफ जॉर्जिना क्रिस्टीना जॉर्जिलिना है जो कि पोस्ट कर रही थी अपनी पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ के साथ, और बता रही थी कि जो भी IMF का प्लान वगैरह है उसके ऊपर बातचीत हुई और सारा हुआ। सर की करिए, मतलब ये कि वो रोटी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो वो तो होता है इस तरह, तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों पीछे खड़े होते हो COP की समिट में? ये देखिए, मोदी जी खड़े आगे, तीसरी लाइन में कोने पीछे कोने में वो भी खड़ा काकड़, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि यार हमारा प्रधानमंत्री पीछे और मोदी को आगे खड़ा क्यों करा, ये तो हिंदुओं की साजिश है, ये तो यहूदियों की साजिश नहीं, मांगने वाले पीछे ही खड़े रहते हैं। कब देखा है तुमने कि मांगने वाले सबसे आगे वाली रो में खड़े हैं? और तुम गए क्यों थे? क्यों गए था पाकिस्तान? वहां पे पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है? दोस्तों, जो इनको पैसे मिले थे ना, जब इनके ऊपर बिल्कुल जिसको कहते हैं बाढ़ आ गई थी, इनका 1/3 मुल्क पानी के नीचे था या 2/3, आई डोंट नो व्हाट, जब इनका मुल्क पानी के नीचे था, तो जिन देशों ने इनको पैसा दिया था उसके लिए, राहत कार्य के लिए, उन्होंने गरीबों को नहीं दिया पैसा खुद। का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट तो शायद नहीं बनता, लेकिन एज चूँकि एक जैसी है तो शायद वो लोग लकी रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रही हैं। हम लोग अनलकी रहे हैं कि हमारी जो जैसे गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, वो कंसिस्टेंट नहीं रही। आपको पता है जब रजीम चेंज होता है तो पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके मुताबिक आती हैं। तो हम लोग शायद इस लिहाज से अनलकी रहे हैं। अगर इस लिहाज से हमारी भी लक काम कर दी तो हम भी शायद वहीं खड़े होते। हमने देखा है हिंदुस्तान हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है, था भी, लेकिन 2015 से 2023 के अंदर भारत पूरी दुनिया की नज़र में आ गया। इन्वेस्टमेंट जा रही है, दुनिया का मुस्लिम कंट्रीज तक इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। क्या वो जो हाथ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, ऐसी क्या क्वालिटी जो कि पाकिस्तान का एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं ले आया? प्राइम मिनिस्टर मोदी में कोई क्वालिटी नहीं है, उनकी जो नेशन है उसमें क्वालिटी है। उन्होंने अपने पेट्रियाटिज़म को अलाइव रखा हुआ है। मेड इन इंडिया का मतलब अवाम से आता है, प्राइम मिनिस्टर से नहीं आता। और अवाम चूँकि लीडर को चुनती हैं तो लीडर को पता होता है अवाम क्या चाहती हैं। सो मैं चूँकि थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा इंडिया के, अगर आप वापस जाएँ ना तो 1991 अगर आप विकीपीडिया करें तो हमारे जैसे ही हालात है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उनके पास $1 बिलियन भी नहीं था, और $1 बिलियन कर्ज लेने के लिए उन्होंने अपना गोल्ड जो है वो प्लेज करवाया था। उसके बाद सारा रेवोल्यूशन आया था। उनकी जो यूथ है उन्होंने फिर बाहर जाना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये सारा रजीम चेंज वहाँ से हुआ है। सो 2015 से पहले नहीं, 1991 से ऑनवर्ड इंडिया जो है वो एक डिफरेंट ट्रैक पे चल रहा था, जिसकी वजह से आपको ये जो चीज़ें नज़र आए। तो अगर हम आज भी अगर अपनी आंखें खोल लें, स्पेशली यूथ जो है, एजुकेशन को अगर समझ लें और डिपेंड करना छोड़ दें कि वो करेगा तो मैं करूँगा। समझते सिर्फ एजुकेशन ही पर्पस है जो आज पूरी दुनिया में इंडियंस राज कर रहे हैं? बड़े बड़े CEOs इंडियंस हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियंस हैं, इवन के पॉलिटिशियंस पे भी इंडियंस हैं। ऑब्वियसली एजुकेशन मेक्स द चेंज। विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप एजुकेशन से ही लोगों में अवेयरनेस, लोगों में चेंज लेके आते हैं। अगर लोगों को एजुकेट ही नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे कि आप उससे, लेकिन एजुकेशन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मैं खुद भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि एजुकेशन के थ्रू आप कितना चेंज लेके आ सकते हैं। फ्यूजन है कि एक तरफ आप भारत से लड़ भी नहीं सकते और उसके साथ समझौता भी नहीं कर सकते, क्योंकि समझौता करने के लिए भी जिस अखलाकी ज़रूरत है और जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत है कि आप जाके अपने अवाम को बताएं कि जनाब अब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं रहा। जिस तरह के बाजवा साहब ने कहा था कि हमारी तोपों में या हमारे टैंकों में जो है वो नहीं है फ्यूल नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये इनको चूँकि ज़रूरत नहीं, और समझते हैं कि अगर ये बात हमने कर दी तो ऐसा ना हो कि अवाम जो है वो हम पे हमलावर हो जाएं, क्योंकि अवाम के अंदर जो उन्होंने वो नफ़रत का एक बहुत बड़ा जहर घोला हुआ है इतने बड़े पैसे खर्च करके, उसको वो प्रोसेस ही अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि वो न्यूट्रलाइज किया जाए। एक तो होता है ना आप प्रोसेस स्टार्ट करें, एक हद तक स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसमें ये नफ़रत की जो है मिलिटेंसी, कश्मीर, इस तरह की ये लफ्ज़ गायब हो